सच बोलूं तो सर मेरा फैमिली इकोनॉमिकली बहुत वीक है। तो ओके। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था मैं आंख बंद करके घर के बारे में सोचता था। तो हम्म। अपने आप मोटिवेट होता था। मैं इतना फैमिली बैकग्राउंड खराब है तो मैं उसको इम्प्रूव कर मम्मी पापा को कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ। तो ओके। मम्मी पापा को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ। तो इसलिए तो अंदर से मोटिवेशन आ जाता था। आंख बंद करता हूँ तो मम्मी पापा का पिक्चर आ जाता है। चलो। पहले मैं छः साढ़े छः के बीच में नींद से उठ जाता था। ओके। उसके बाद फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाता था। हम्म। पहले मेजर सब्जेक्ट को पकड़ता था। मेजर सब्जेक्ट को दो मेजर सब्जेक्ट लेता था। पहले एक घंटे में एक, फिर उसके 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक के बाद फिर और एक मेजर सब्जेक्ट लेता था। हम्म। फिर खाना खा लेते थे 9-10 के बीच में। फिर थोड़ा और एक मेजर सब्जेक्ट लेते थे। और तो नहीं तो कॉलेज जाना होता तो जिस दिन कॉलेज जाते थे। ओके। और कॉलेज के आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर से एक मेजर सब्जेक्ट हम्म। सब्जेक्ट ले लेता था। ऐसे ही चलता था। रात को रिवीजन करके सो जाता था। सर मैं बोलूँ तो पहले मैं सेकेंड ईयर से ही जीडीसी को फॉलो कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टॉक सीरीज। ये टॉपर स्टॉक सीरीज में हम लोग जी पैट 2026 के टॉपर्स से मिल रहे हैं, उनकी स्टोरीज जान रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। आज ऐसे ही हम मिलने वाले हैं एक नए जी पैट टॉपर के साथ। आज हम मिल रहे हैं सोमेन खानरा के साथ, जिन्होंने इस जी पैट 2026 में अचीव कर रखी है 60th रैंक। 60वीं रैंक है सोमेन की। सोमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। और रिजल्ट यहां तक पहुंचने के बाद अभी सोमेन कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत सी है। ओके। बहुत सो हैप्पी हैं। ओके सोमेन, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप, थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए मुझे। अम, मेरा नाम सोमेन खन्ना है। मैं हम्म। खड़गपुर वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। मैं मेरा कॉलेज डॉक्टर बीसी रॉय कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्गापुर से हूँ। ओके। मैं थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई था। और ओके। अभी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट अभी फोर्थ ईयर में है। ओके। मैं 60 रैंक और में आया हूँ 2000। फोर्थ ईयर में तो बिल्कुल, मतलब क्वालिफाई तो छोड़ो, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि जो सपना होता है, आप पूरे उस सपने को भी जी रहे हैं। तो सोमन, पहले मुझे एक बात बताओ। आप, रिजल्ट आता है 7 तारीख को। रिजल्ट एक 11 o'clock के आसपास आता है, तो आपने रिजल्ट देखा, सर्च किया, आई मीन। तो उस समय जब आपने देखा कि एक 2 डिजिट रैंक है, 60 रैंक है, वो कैसा फीलिंग थी, कैसा लगा था उस समय? बहुत बहुत खुशी हुई सर। पहले तो मैं सोच रहा था बाद में शाम को आएगा। अगले ओके। साल भी शाम को आया था। तो काम कर रहे थे करके तो दोस्त लोग फोन किए। फिर देखा, अच्छा, पैसा सर्च किया नहीं आया। मैं सोचा मेरा क्या गलती हो गया क्या। फिर से डाला, देखा तो आ गया ऐसे ओके। ऐसे 2 डिजिट में। चलो, बहुत बढ़िया। सौमेन, आप फार्मेसी अभी जैसे कर रहे हैं, तो आप कॉलेज भी जाते होंगे। तो अभी सौमेन का, जैसा मैं एक डेली रूटीन पूछना चाहूँ कि सौमेन का डेली रूटीन क्या हुआ करता था जीपैट एग्जामिनेशन जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो कैसा रूटीन आपका रहता है अभी? मैं सुबह 6 साढ़े सौमेन, वॉइस नहीं आ रही। फोन आ रहा है क्या कोई? चल। पहले मैं 6 साढ़े 6 के बीच में नींद से उठ जाता था। ओके। उसके बाद फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाता था। हम्म। पहले मेजर सब्जेक्ट को पकड़ता था। मेजर सब्जेक्ट को दो मेजर सब्जेक्ट लेता था। पहले हम्म। एक घंटे में एक, फिर उसके 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक के बाद फिर और एक मेजर सब्जेक्ट लेता था। हम्म। फिर खाना खा लेते थे 9-10 के बीच में। फिर थोड़ा और एक मेजर सब्जेक्ट लेते थे। और तो नहीं तो कॉलेज जाना होता तो जिस दिन कॉलेज जाते थे। ओके। और कॉलेज के आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर से एक मेजर सब्जेक्ट हम्म। सब्जेक्ट ले लेता था। ऐसे ही चलता था। रात को रिवीजन करके सो जाता था। ओके। जीडीसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आता हूँ। आप कब जीडीसी के साथ जुड़े और कौन कौन से प्रोग्राम में आप जीडीसी के साथ जुड़े हुए थे, इनरोल्ड थे? सर मैं बोलूँ तो पहले मैं सेकेंड ईयर से ही जीडीसी को फॉलो कर रहा हूँ। ओके। मैं पहले फर्स्ट ईयर से देखा मैंने कहाँ कहाँ कौन सा कोचिंग होता है क्या होता है। हम्म। सेकेंड ईयर में कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया। सेकेंड हम्म। ईयर में मैं ऑनलाइन जो फ्री कोर्स होता है जो हम्म। सब कुछ डॉक्यूमेंट जीडीसी ने तो बहुत कुछ फ्री में दिया है। ओके। तो मैं फ्री से ही किया। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैं हम्म। थर्ड ईयर में कोई कोचिंग मतलब टाइम बैच नहीं था। लेकिन मैं ऑनलाइन का सारा कुछ जीडीसी के फॉलो करता था। और उससे ही मेरा थर्ड डिजिट रैंक आया था।
ओके। 259 रैंक आया था मेरा थर्ड ओके। ईयर में ही। ओके। तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट आया, तो मैं बोलूँ तो मेरा थोड़ा क्रेडिट भी देना चाहिए जीडीसी को। मैं में सब कुछ ले लिया, तो थोड़ा जीडीसी को मेरा कुछ देना चाहिए, इसलिए मैं जीडीसी प्राइम में एनरोल हुआ। ओके। फिर सिंगल डिजिट में, अब 2 डिजिट मेरा रैंक आया। ओके। सो 2 डिजिट रैंक आप यहाँ पहुंचे, 1 ईयर का आपने प्रोग्राम लिया, मतलब फॉलो तो आप पूरे मतलब 3 साल से ही कर रहे थे, लेकिन फाइनली लास्ट ईयर में आपने कहा नहीं अभी तो प्राइम कोर्स लेना ही बनता है, क्योंकि अगर बिना कोर्स के भी हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कोर्स के बाद तो मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके। सो सौमेन अभी थोड़ा सा इस पे आते हैं हम लोग। क्लासेस चलने लगी, आपने कोर्स लिया, बाहर जो आपने पढ़ा था वो तो ठीक है चल ही रहा था, जो आपने फ्री यूट्यूब और इन सब में आपने पढ़ा पहले जीडीसी के। आपने जब डेडिकेटेड क्लासेस वाइज आपने स्टार्ट करा प्रिपरेशन, वो कैसा लगा आपको और वहां आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? हाँ तो सर मैं थोड़ा जो मेरा बेसिक कुछ नहीं हुआ था वो सब क्लियर हो गया। हम्म। प्राइम बैच में क्या होता है, पूरा शेड्यूल वाइज क्लास होता है, पूरा बेसिक से टीचर लोग सब पूरा बेसिक से अपर लोअर ले जाता है, तो अच्छे ओके। से ओके। ओके। कोचिंग हुआ, मेरा नॉलेज भी इम्प्रूव हुआ थोड़ा। ओके। तो चलो। ऐसे ही करते चले, नॉलेज पे फोकस करते करते चलाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सोमेन अभी जीपैट में हमने ऑलरेडी 60 रैंक हासिल कर ली हुई है, तो आगे के प्लान्स क्या हैं जी? सोमेन को किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है, किस फील्ड में वो अपना कैरियर देख रहे हैं अभी से? क्या कुछ डिसाइड हो गया है कि रिसर्च में जाएंगे, एकेडमिक्स में आएंगे, या कुछ और ऑल्टरनेट आप सोच रहे हैं अभी? नहीं सर, मैं तो रिसर्च में जाने का सोच रहा हूँ। ओके। अभी तो मेरा बायोलॉजी और स्यूट्स में इंटरेस्ट था, देखता हूँ दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेता ओके, तो रिसर्च में आप जाना चाह रहे हैं। सोमेन थोड़ा सा चलो आते हैं अभी जीपैट की जर्नी पे। क्लासेस हम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है कि मन भर जाता है कि चलो पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत बार एक सैचुरेशन आता है, लगता है कि चलो कुछ तो और चाहिए लाइफ में, डिफरेंट चाहिए, कब तक पढ़ते ही रहेंगे हम। तो सोमेन के साथ ऐसा क्या होता था, कब होता था, और उस समय सोमेन ऐसा क्या करते थे कि भाई वापस से फिर से पढ़ाई तो करनी है, लेकिन उस समय जो रिफ्रेशमेंट होता है, एंटरटेनमेंट क्या ढूंढते थे सोमेन अपने लिए? हूँ। मैं तो क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ, जब भी शाम को वक्त मिलता था क्रिकेट खेलने चला जाता था, और ओके। पढ़ाई के साथ साथ यही करता हूँ, वो मेरा हॉबी है। और मैं स्टोरी बहुत सुनता हूँ, और मोटिवेशन मूवी कोई देख लेता हूँ, मूवी बीच ओके। बीच में मूवी भी देखता हूँ। ओके, तो चलो हम मतलब मल्टी कह सकते हैं ना, टैलेंटेड, हर तरफ हमको चीजें चाहिए, हर तरह की चीजों को हम एंजॉय कर लेते हैं। सो सौमेन थोड़ा सा भी आते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस को लेकर के और टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी होती हैं, जैसे उड़ान हो गई, लक्ष्य हो गई। तो सौमेन ने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज स्टार्ट से फॉलो करी हुई थी और कितना कंप्लीट किया था आपने? मैं 50 डे 50 मॉडल पेपर जो पूरा दिया, हम्म। और जीडी लक्स जीपैट जो टेस्ट सीरीज है वो मतलब पूरा पूरा ही दिया, थोड़ा बहुत एक दो रह गया होगा। ओके। और उड़ान टेस्ट सीरीज में कुछ दिया हूँ कुछ। ओके। चलिए, कितना हेल्पफुल थी आपके इस प्रिपरेशन के दौरान ये जो टेस्ट सीरीज आपने बोली है, कितना हेल्प मिली इनसे? सर क्या जो क्वेश्चन वहां पे आते हैं वही पेट में आते हैं सर। सर 50 डे 50 मॉडल पेपर बहुत हेल्प किया, मतलब ओके। पिछली बार रिलीज किए थे उसके, हर साल उससे ही क्वेश्चन आता है। ओके। जीडीसी को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा ना पूरा। ओके। ओके। सौमेन, जैसे क्या होता है कि हम स्टार्ट जब करते हैं ना तो हमारे अंदर मोटिवेशन होता है और एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं नहीं करके दिखाना है जीपैट, हम जब पहली बार सुनते हैं तो ठीक है हम भी करेंगे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, और जब देखते हैं कि अरे इतना सिलेबस पढ़ना है, इतना सारा चीजें पढ़नी होती है, तब जाकर के कहीं जीपैट निकलता है, क्वालिफाई होता है, तो एक डिमोटिवेशन भी आता है। तो एक जरा मतलब एक बराबर पेस से हमारी पढ़ाई नहीं चलती, कभी हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कभी फिर धीरे धीरे आओ के लैग फेज आता है। तो उस समय सोमेन क्या ढूंढते थे कि भाई नहीं करना है, फिर से कैसे उठते थे कि नहीं करके दिखाना है भाई? क्या मोटिवेशन हुआ करता था सोमेन के लिए? सच बोलूं तो सर मेरा फैमिली इकोनॉमिकली बहुत वीक है। तो ओके। मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, मैं आंख बंद करके घर के बारे में सोचता था, तो हम्म। अपने आप मोटिवेटेड होता था। मैं इतना फैमिली बैकग्राउंड खराब है, तो मैं उसको इम्प्रूव कर मम्मी पापा को कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ, तो ओके। मम्मी पापा को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, तो इसलिए तो अंदर से मोटिवेशन आ जाता था। आंख बंद यस। करता हूँ तो मम्मी पापा का पिक्चर आ नहीं, जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो सबका यही एक ड्रीम होता है कि भाई हम जैसे भी हैं, अभी पेरेंट्स के लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हम करना चाहेंगे।
सोमेन, अगर मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँ कि थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में आप बताएं, तो अगर आप सही समझे तो क्या हमें बता सकते हैं कि क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पापा तो फार्मर है, ओके। वो खेती करता है, और ओके। मम्मी हाउसवाइफ है। ओके। ओके। तो आप जैसे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे पढ़ाई भी करनी थी, प्रिपरेशन आपने किया जीपैट की, तो ये जो भी चीजें थी कैसी लगी आपको अभी? अभी लग रहा है कि हाँ ठीक था सब कुछ? कैसे किया फादर मदर ने आपके जो भी सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे, क्योंकि कई बार होता है, तो वो कैसे किया आपके साथ? अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी आप इतना जब रैंक आ चुकी है, तो उसके बाद आपका फीलिंग कैसा है? बहुत, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले पहले डर लगता था। पहले सच बोलूं तो सर, पहले मैं, मेरा मम्मी बोली थी कि तू एग्जाम नहीं दे, तू तो पढ़ता नहीं है। थर्ड ईयर में मेरा मम्मी पैसा भी नहीं दिया था, बोला था ओके। तेरे से नहीं होगा। फिर ओके। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मेरे भैया ने बोला तू दे। भैया ने पैसा पूरा फॉर्म फिलअप करवाया। तो उसके बाद तो किस्सा बनता चला गया, थोड़ा पढ़ता चले गया और किस्सा बनता चला गया। नहीं, और उसके बाद आपने अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई वहां भी किया, तो और आपको वहां भी फायदा देखने को मिला कि नहीं चलो ठीक है ना? और अभी तो इस बार तो बिल्कुल हम्म। बहुत अच्छे से आपने किया है। सौमेन, मैं थोड़ा चैलेंजेस पे आता हूँ, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा है बीच बीच में बहुत सारी चीजें होती है जो चल रही होती हैं, दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, जैसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो गए, कॉलेज का प्रेशर हो गया। तो आपने भी क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए, और उनको आपने कैसे हैंडल किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान? मैं तो सर सेमिस्टर में जो होता था उसको ही साथ में लेके चलता था। मतलब हम्म। फोर्थ सेम तो मेजर सब्जेक्ट शुरू हो जाता है फोर्थ सेम में। तो फोर्थ सेम में इकोलॉजी हो या मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, उसको साथ में लेके चलो। वो भी जीपेट का मेजर टॉपिक है, वो सेमिस्टर की भी मेजर टॉपिक है। हम्म। तो उससे अच्छा प्रिपरेशन भी हो जाएगा तुम्हारा, कॉलेज का भी मार्क्स आ जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा। मैं तो ओके। सेमिस्टर के साथ ही लेके चलता था। तो सेमेस्टर्स को आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम बात करें सेकेंड ईयर से, हम अगर बात करें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, कहीं ना कहीं वो हमारा मेजर जो हमारा चंक है हमारे जीपैट के सिलेबस का, वो वहीं से ही कवर हो जाता है। तो अगर वहां पे अच्छे से हम हम्म। अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीपैट में भी हमको हेल्प मिलती है। अच्छा, थोड़ा सा सोमेन के बारे में भी हम जानते हैं। सोमेन की हॉबीज और क्या क्या हैं पढ़ाई के अलावा? सोमेन और कहाँ कहाँ क्या करना चाहते हैं? क्या इंटरेस्ट है सोमेन का है? मैं क्रिकेट बहुत खेलने में पसंद करता हूँ, क्रिकेट। और मूवी बहुत देख लेता हूँ, मोटिवेशन मूवी जो होता है वो सब ओके। देख लेता हूँ। चलिए। और और स्टोरी वगैरह सुनता हूँ, पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में सोमेन ने कौन सी मूवी देखी हुई है? मैं तो श्रीकांत बोला नाम का एक मूवी है। हाँ। वो अच्छा, बहुत मोटिवेशन मूवी है वो रियल रियल स्टोरी है। हाँ। वो एक लड़का है, वो ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी एमआईटी चला गया। ब्लाइंड हाँ। होके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया था। वो अच्छा मूवी है बहुत। चलो, बहुत बढ़िया सोमेन। अच्छा, अभी आप अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर उनको भी प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसा क्या आपकी तरफ से एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से आप क्या उनके साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर वो भी इन बातों को, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो एक अच्छी रैंक तक पहुंचा जा सकता है? पहले तो बोलूंगा फर्स्ट ईयर से टेंशन लेने का जरूरत नहीं। सेकेंड ईयर से थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट आएगा कॉलेज में उसको अच्छे से पढ़ो, और उसको जीपेट की तरह पढ़ो। हम्म। मतलब उसको एमसीक्यू बनाओ उसके साथ, मतलब जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसके साथ एमसीक्यू बनाओ, और दोनों स्टडी हो जाएगा। ऐसे कर सेमेस्टर में जाओ, और थर्ड ईयर के बाद तुम अच्छे से, मतलब कॉलेज के सेमेस्टर के साथ साथ भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो जीपेट के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो तो पढ़ लोगे थर्ड ईयर के बाद। हम्म। मेरा चलिए, तो यही स्ट्रेटेजी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई होप सो कि जो भी जूनियर्स आपके इस इंटरव्यू और इन बातों को देखेंगे, जरूर उनको भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया है, तो आपको भी समझना चाहिए कि ओके, अगर ये बोल रहे हैं तो ठीक है, मतलब इसका कोई ना कोई बेनिफिट है, तभी आपके लिए बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच सोमेन, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नाइपर में आप और बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई करें उस एग्जामिनेशन को भी। और बहुत जल्द हम लोग फेलिस्टेशन में मिल ही रहे हैं, तो वहां पे और ढेर सारी बातें करते हैं, और अपनी जो भी जर्नी आपकी रही है उसको और वहां पे जाकर के सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच सोमन। थैंक यू सर।